हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनिशिएटिव मैंने आपसे डिस्कस किया। हमने कल के सेशन में ये डिस्कस किया कि कैसे 88 डेज़ को आपको यूज़ करना है ताकि मार्च एंड 2023 तक आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑन रिक्वेस्टेड मैसेजेस ईमेल्स के थ्रू आज हम इस पर्टिकुलर सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा फर्स्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है और उसे आपको कवर अप करना है। कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी या कोई आपके पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक पेपर हम चूज़ करने वाले हैं पेपर 1 से और एक पेपर हम चूज़ करेंगे कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 से, ठीक है? तो जो पेपर 1 है आपका, उसमें हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है? तो हम पार्ट ए से हमारा आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेंगे और वो हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और पेपर 2 से हम लेने वाले हैं, सीक्वेंस में करेंगे तो पेपर 2 से हम लेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक है? तो क्या आपको स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, कैसे इसको क्विकली कवर अप करना है, इसको हम कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे। दोनों पेपर के बारे में, आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में भी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में क्या है। तो अगर आपने जो मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक ली है, उसमें आपका सिलेबस अपडेटेड है और वही है। आपने कोई और रेफरेंस मटेरियल लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है क्विकली आप नोट डाउन कर लें अपने सिलेबस को अपनी ही उस पर्टिकुलर बुक के फ्रंट पेज पे, ठीक है? अब आपके पास सिलेबस हो गया, नेक्स्ट जो टारगेट होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ओवरऑल नहीं देखना है। एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एनालिसिस है, एक बार उसे क्विकली कवर अप कर लेना है। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, रीसेंट जो आपका एग्ज़ाम हुआ 2022, 2021 के आपने पेपर 1 की एक बार एनालिसिस देखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट का एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ताकि जो एनालिसिस हमने कवर अप कराया है, वो आपका टाइम सेव हो सके और उसे आप थोड़ा-सा स्पीड अप करके क्विकली एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। तो आपने सिलेबस देख लिया, पास्ट ईयर पेपर का आपने पैटर्न देख लिया, ठीक है? अब आती है हमारे चैप्टर वाइज़। तो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैं एक सैंपल लेकर के इसी पर्टिकुलर बुक के थ्रू बता रही हूँ। आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल ले रहे हैं, आप उसको सेम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरी बुक ये जो हमारे पास बुक है, ठीक है? तो अगर आपके पास जिनके पास ये बुक है, वो भी इन इनिशिएटिव्स का मैक्सिमम बेनिफिट लें, तो सबसे पहले जो है आपका अकाउंटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आपको दिख सकता है, ठीक है? अकाउंटिंग एज़ अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, फिर आपका है इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फिर शेयर कैपिटल। तो इसको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं पढ़ना। येस, आपको सबसे पहले क्या है कि इनिशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स यानी शेयर कैपिटल ट्रांज़ैक्शन आपको अच्छे से आता है और आपको लगता है कि हाँ, इसे मैं क्विकली कवर अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट ही करना है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है? तो अगर आपने ये बुक रेफर की है तो चैप्टर नंबर 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांज़ैक्शन और मैंने आपको जैसे बोला आपको लिखने पे टाइम इस समय फ़ोकस नहीं करना है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम कवरेज कर रहे हैं और आपको कवर अप करके 2023 के एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है? तो आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? अब आपका ये कम से कम 60 पेज का है। वरीड नहीं होंगे क्योंकि इस पे आपकी ऑलरेडी बेस बनी हुई है, तो आपको ये चैप्टर ओपन करना है, जो इम्पोर्टेंट एरिया क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं। आपके अकाउंट्स में अगर हम पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो थ्योरी कंपल्सरी आपकी आती है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपको रीड इस बुक में जितना है, वो आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। तो आपने चैप्टर मैं खोल लेती हूँ पेज नंबर 109, ठीक है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो आपके पास ये आप देख सकते हैं, सब कुछ गिवन है, ऑथराइज़्ड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप, पेड अप क्या है, कॉल्स एंड अरियर क्या है, ठीक है? बैलेंस शीट का प्रेज़ेंटेशन कैसे होगा, ठीक है? ये कंप्लीट प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? प्लस उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं कि बैलेंस शीट के प्रेज़ेंटेशन पे कई बार डायरेक्ट बैलेंस शीट एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो उसके एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? उसके बाद कैसे जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, उसके थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल बेस से कनेक्ट किया है, ये मान करके कि आपको नॉलेज नहीं है या आपको रिवीजन करना है जो आपने ऑलरेडी कवर अप किया है, दोनों व्यू पॉइंट को रखे हुए इसे बेस से कवर किया है विद न्यूमेरिकल। आपको इसे कैसे कवर अप करना है, हाइलाइट,
ठीक है? तो आपको हर एक कंटेंट को डीप फ़ोकस के साथ रीड करना है और जो आपको लगता है कि आपको दूसरे से आउटस्टैंडिंग कर रहा है या आपके माइंड में सेटल नहीं हो रहा, उसे आपको मल्टीपल फ़ोकस देना है, उस बेसिस पे आप हाइलाइट करते जाएँगे। आपको लिखना नहीं है अभी, क्योंकि लिखने पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको न्यूमेरिकल भी जो सॉल्व्ड है इस बुक में, आपके सारे जो है न्यूमेरिकल, आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं फॉर फीचर एंड रीइश्यूज के भी, ठीक है? देखिए फॉर फीचर के भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए गए हैं, ठीक है? और रीइश्यू के भी आपके जो न्यूमेरिकल हैं सारे, ये सब सॉल्व्ड हैं, आपको सॉल्व्ड ही न्यूमेरिकल करने हैं। यस, आपको इस समय टाइम ये नहीं इन्वॉल्व करना है कि आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लेकर के बैठना है और आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है? फॉर इशू फॉर शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें भी न्यूमेरिकल आपका जो है सॉल्व किया हुआ है, आपको सॉल्व ही न्यूमेरिकल देखने हैं, ठीक है? प्रो राटा क्या होता है, ठीक है? ये भी कवर्ड है। सब्सक्रिप्शन में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सब थ्योरी बेसिक से कवर अप की गई है ताकि आप इंटरव्यू में भी कोई सरप्राइज अगर आपके पास आ जाए तो उसको बिल्कुल आराम से आप फेस कर सको, ठीक है? ये एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, फुल फ्लेज सॉल्व्ड है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है? इंक्लूडिंग विद बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट, आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको सॉल्व क्वेश्चन करने हैं। और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, आपको नहीं मिलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में टीम को पूछें, वो आपको न्यूमेरिकल के जो प्लेलिस्ट है वो आपको शेयर कर देंगे। तो अकाउंट्स में आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको अगर इशू ऑफ शेयर्स पे कमांड है तो आज टारगेट लेके बैठ जाओ कि आपको इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? आपके पास 10 घंटे हैं जिसको मैंने डिवाइड करवाया था 2 आवर्स ईच में। आज आप लेकर के बैठ जाओ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स और इशू ऑफ राइट शेयर्स, ये 3 चैप्टर आपको टारगेट करने हैं डीप फोकस के साथ। और जितने न्यूमेरिकल आपके इस प्लेटफॉर्म पे हैं आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। टाइम टू टाइम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और सेम पैटर्न पे आपके न्यूमेरिकल कराएंगे। कुछ एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो कई बार ये भी नोटिस किए गए हैं कि वो यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम टाइम टू टाइम सॉल्व कराएंगे। फिर आपको बस यही कनेक्ट करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार गो थ्रू करें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कितना सॉल्व करें उसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो, उस पे बेस रखो और 5 से 10 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक डिपेंड उस पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बोनस इशू है, तो बोनस इशू में अगर आपने 2-3 न्यूमेरिकल करके आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख दी कि भाई हम क्या-क्या चीज़ें इशू कर सकते हैं। क्या हम पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स में शेयर्स का जो रिजर्व्स है वो यूज़ कर सकते हैं या फुल्ली पेड अप? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कई बार जो होता है बोनस इशू का स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं होगी, कंबाइन आ जाता है आपके। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, आपको मिनिमम फ्यू क्वेश्चंस करने हैं। इस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराएँ और विद टाइम टू टाइम मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी। आप इसको सॉल्व कर लें, वर्बली हाइलाइट कर लें जो पॉइंट एरिया है और उसको रिवीजन दे दें। आज का आपका टारगेट अकाउंट्स में यही होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। स्टिल अगर आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिनके पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा है आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 भी कर सकते हो, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग एज़ अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस। अगर आपका टाइम बच रहा है तो आपको ये दोनों चैप्टर करने हैं, वरना आपको चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये 3 चैप्टर आज की डेट में आपको अकाउंट्स के कवर अप करने हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल को करने बैठे हैं अभी नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और इसका स्मार्ट यूज़ करना है ताकि आप विन कर सकें इस रेस में, ठीक है? तो इस समय स्मार्ट एंड हार्ड वर्क का प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा, 80% स्मार्ट वर्क होगा एंड आपका बैलेंस जो 20% है वो हार्ड वर्क होगा। यानी अभी आपको पेन नहीं चलानी है, अभी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है और ब्रेन में आपके कंटेंट को स्टोर करना है, उसे रिवाइज करना है और उसे सेटल डाउन करना है। इस बुक के बाद आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर लगता है, बहुत ही रेयर केस में कुछ न्यूमेरिकल में आपने सीखा, आपको याद नहीं रहता है, तो ये आपके हेडर एंड फुटर्स में काफ़ी अच्छी खासी एम्पल स्पेस है। यहीं पे लिखो, ये 10 बुक्स आर सफिशिएंट। और कोई 10 बुक्स या नोट्स बना के उसके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बना करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जितनी बार मटेरियल उठाते हैं, उसे रखते हैं, फिर कई बार उसे खोजते हैं, नहीं मिलता है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पे आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपकी रैंक भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज का मैंने आपको टारगेट दिया है इशू ऑफ शेयर्स, बोनस इशू एंड राइट इशू। अगर आप कोई और भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपने ये कर लेना है, इशू ऑफ शेयर्स, बोनस एंड राइट इश्यूज। आप लोग डिस्कस करें ग्रुप्स में, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, टेलीग्राम में भी आप ग्रुप में ज्वाइन करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करके चैलेंज लेके बैठे और आज इसको कंप्लीट कर लें। अब आते हैं पेपर 2, क्योंकि 10 घंटे हैं, 10 घंटे हमें पूरे पूरे अकाउंट्स को नहीं देने हैं। तो अब हम पेपर 2 में हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे आ रहे हैं, ओटी पे। ये भी आपका बिल्कुल बेस से कवर है और इंटरव्यू के जो पॉइंट्स हैं, यस, प्लस पास्ट ईयर पेपर के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में कवर अप किया गया। कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं जो न्यूज़ में होते हैं और आते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होते। वो भी टॉपिक जो आज के टाइम में रिलेवेंट हैं उन्हें कवर अप किया गया है, ठीक है। तो अगेन पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ तो आपके इस बुक में आपका सिलेबस लिखा हुआ है, अगर आप कोई और रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं तो आप उसका जो सिलेबस है अपने पास लिख लें, ठीक। उसके बाद हमें इसमें क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न देखना है, उसकी भी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। स्पीड अप करो और क्विकली उसे कवर अप करो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसमें चैप्टर वाइज। जी हाँ, इसमें हम क्विक जो है इन बिटवीन चैप्टर्स से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बेस बनती जाएगी तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बेस मान करके कवर किया कि आपको रिवीजन करना है या आपको बेस आपका क्लियर नहीं है, दोनों ही क्राइटेरिया में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव एंड देन फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कवर अप करना है। ऑथर्स की डिफिनीशन को मेमोराइज करना कंपलसरी नहीं है, अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखें तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3, 4 एंड होता है, ठीक है, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 तो मोस्टली डायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन को भी आप तभी डील कर सकते हैं जब आपको हर एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने थ्योरी क्या होती है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हुई, क्यों उसे पढ़ने की ज़रूरत हुई, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। थ्योरीज क्या करती हैं, क्या करने में मदद करती हैं, क्या मतलब इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट द थ्योरीज डू, ठीक है, डू दी फॉलोइंग्स। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आपको अपने आप को इंटरव्यू तक तैयार रखना है और हाईलाइट करना है जो आपको दूसरे से आउटस्टैंडिंग रखे। और दूसरी वजह है आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी है जो आपको लगता है आपकी वीक एरियाज हैं और उसे आपको फोकस करना है। आप डिफरेंट वे ऑफ हाईलाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखने पे इस समय फोकस नहीं करना। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 5-6 पॉइंट्स हैं। अब ये फिक्स पॉइंट नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है मेनली स्कॉलर्स के थ्रू मेंशन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं नीड है, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, सिग्निफिकेंस है। तो आपको क्या करना है, इसके जो अंडर की जो हेडिंग्स हैं आपको उसे रीड करनी है, ठीक है, हाईलाइट कर लेनी। और बोल्ड हेड्स जो हैं इनको आपने बीच बीच में आपको 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उसको मल्टीपल रिवीजन देना है, ठीक है। तो आपकी डिफिनीशंस हो गई, डिटेल कवरेज आपकी क्लियर हो गई है, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर को डील कर सकते हैं। और अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो ये आप इसे फ्रेम कर सकते हैं। फिर एट एंड में आपको रिवीजन कैसे करना है, तो आज जो मैं आपको टारगेट देने वाली हूँ इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो टारगेट होगा आपका चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड 2 100% नहीं भी कर सकते, लेकिन चैप्टर 2 आपको मिनिमम 50% आज कवर अप करना है। तो नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑन एन एवरेज 80 पेजेस हैं, आपको पेजेस वाइज नहीं कवर अप करना है, आपको टॉपिक वाइज कवर अप करना है, ठीक है। तो अकाउंट्स का टारगेट आपको अचीव करना है और ओटी का मैंने आपको ऐसे टारगेट दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेक ले लेके ही करेंगे, स्लॉट्स को आप 2-2 आवर्स में डिवाइड करके, ऐसे उसका बेनिफिट होंगे। रिवीजन कैसे करना है, ये क्विक रिकॉल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, तो आपको टिप पे या आपको एक ट्री डायग्राम फॉर्म करनी है, जहाँ पे आपको खुद को ये बताना है कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैंने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग में मैंने ये चीज़ याद रखी, ये चीज़ मुझे अभी रिकॉल करनी है। फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मैंने 5 पॉइंट पढ़े, है ना। फिर मैंने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट पढ़े, और कौन से 2 पॉइंट बने वो आपके टिप पे क्लियर होना चाहिए। जो बोल्ड हेड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बोल्ड हेड है लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, इस तरीके के बोल्ड हेड का आपको ट्री डायग्राम बनाना है, ताकि जो एक दिन आपके पास रहेगा एग्जाम के टाइम में
उस ट्री डायग्राम के थ्रू ही आप रिवाइज कर लो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं और इस टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है उसे आप टिप बेसिस पे रिवाइज कर लो। जैसे ये नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये आपकी थ्योरी हो गई, ये जो बोल्ड जो आपके टर्म्स हैं, इसका आपको ट्री डायग्राम फॉर्म करना है। अगर आपको पता नहीं है कैसे फॉर्म करते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं एक चैप्टर का आपको जो है कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगी ताकि आप उसे अपने फर्दर चैप्टर्स में भी इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो ये एक आइडिया है आपको इवन प्रिपेयर कराना कि आपको वन डे रिवीजन के नोट्स में भी आपको कैसे फ्रेम करना है। इस समय हमारा फोकस है अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेन में आपके कंटेंट को सेटल करना, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट होना ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव आज के जो हमारे 2 टारगेट हैं, एक अकाउंट्स में और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, आप उसे कंप्लीट कर सकें। माय बेस्ट विशेस विद यू। अगर आपको कोई चैलेंजेस, टारगेट्स या कोई ऐसी आपकी क्वेरी है जो अनसॉल्व्ड है या आपको कोई फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज का ये 2 दिन चला गया, वो लौट के नहीं आएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को भी स्पीड अप करके, और जो मैं आपको एक वैल्यू एडिट कुछ वीडियोस की लिंक दे दूँगी, लाइक सिलेबस की भी दे दूँगी एक बार और आपके प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की भी दे दूँगी और कुछ रिलेवेंट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक अकाउंट्स और आपकी न्यूमेरिकल की हो गई और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सो आई बिलीव आज का ये टारगेट आप अचीव कर पाएँ। माय गुड विशेस विथ यू। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड टाइम टू वर्क स्मार्ट। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।